हेलो क्लास, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। ठीक है। आज हमने पढ़ना है क्या? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जैसे कि आप पीछे देख रहे होगे। एडवर्ब्स एडवर्ब्स क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है आज के टॉपिक एडवर्ब में। ठीक। तो देखो यहाँ पे, देखो समझ लो, यहाँ पे कितने सारे मैंने एडवर्ब्स लिखे हैं। यहाँ पे 9 एडवर्ब्स लिखे हैं ना। ये सारे 9 एडवर्ब्स हमने कवर करने हैं आज के इस टॉपिक पे, जो है आपका एडवर्ब्स। ठीक है, देख लो यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या है। मैनर है, टाइम है, डिग्री है, टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कवर करनी है आज के इस सेशन, आज के इस एडवर्ब्स टॉपिक में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट अपना किससे, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, इस पे चलते हैं पहले हम कि एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, एडवर्ब्स, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज नोन एज एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक मेरा मॉडिफायर है, मींस ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है किसके बारे में, एक वर्ब के बारे में, एक एडजेक्टिव के बारे में, या फिर अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस, या फिर किसी अनदर एडवर्ब के बारे में एक सेंटेंस में। इसको हम कहते हैं एडवर्ब्स। ठीक। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। ये इन सब का आपको आंसर्स मिलेंगे। ये हम अभी आगे जब इसका टॉपिक बढ़ेगा, इसके टाइप्स में ये सारे हम कवर करेंगे कि होते क्या हैं। देखो एग्जांपल्स देखते हैं एडवर्ब्स का। वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। व्हेन वी आर गोइंग, कब जा रहे हैं? टुमारो। सेकेंड, द बर्ड्स sang स्वीटली। बर्ड्स कैसा गाना गा रही हैं? स्वीटली। प्लीज कम इनसाइड। वेयर टू कम, कहाँ आना है भाई? इनसाइड आना है। शी ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी। व्हेन, हाउ ऑफन शी विजिट्स लाइब्रेरी? ऑफन, कभी कभी। ठीक है, तो देखो, अब देखो ये कैसे मॉडिफायर का काम कर रहा है, मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कौन? एडवर्ब्स। देखो, वी आर गोइंग टू दिल्ली। गोइंग, हम कब, हम जा रहे हैं। ठीक है, हम दिल्ली जा रहे हैं, मैं तो इतना कह सकता हूँ ना, वी आर गोइंग टू दिल्ली। बट कब जा रहे हैं? ठीक है, देखो इसमें जोड़ दिया, ऐड मैंने जोड़ दिया ना, तो इसको मॉडिफाई कर दे रहा है, गोइंग को मॉडिफाई कर दे रहा है कि हम जा रहे हैं दिल्ली। कब जा रहे हैं भाई? टुमारो। ठीक है, द बर्ड sang स्वीटली। मैं इतना भी तो कह सकता हूँ, द बर्ड sang, चिड़ियाएं गाना गा रही हैं, बट मैंने क्या ऐड कर दिया? स्वीटली। तो ये sang को क्या मॉडिफाई कर दिया? स्वीटली ने। ठीक है, वैसे ये प्लीज कम, मैं इतना भी तो कह सकता हूँ प्लीज कम, बट वेयर? इनसाइड। शी ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी। कब लाइब्रेरी को आती है, कब आती है विजिट? सी ऑफन्स। तो ये देखो, विजिट्स को, ये कम को, ये सैंग को, ये गोइंग को, इसको क्या कर दे रहे हैं? मोर इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे रहे हैं, या फिर मॉडिफाई कर दे रहे हैं। कौन? टुमारो, स्वीटली, इनसाइड, या फिर ऑफन। ये होता है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब एक मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर की तरह काम करता है, इंफॉर्मेशन ऐड करता है किसके बारे में? वर्ब के बारे में। एडवर्ब्स के बारे में, एक जो सेंटेंस में एक और एडवर्ब होगा उसके बारे में, या फिर एक एडजेक्टिव के बारे में, इसको हम कहते हैं एडवर्ब। समटाइम, क्वाइट, ऑलवेज, केयरफुली, हैप्पीली, ब्रेवली, एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? हमारे कुछ एडवर्ब्स। ठीक, ये हो गया एडवर्ब्स की डेफिनेशन। आई होप आपको एडवर्ब की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं आपके टॉपिक टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। टाइप्स ऑफ एडवर्ब होता क्या है? ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हाँ, अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखो। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको आप एडवर्ब ऑफ क्वालिटी के नाम से भी जानते हो। द एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज्ड टू शो हाउ और व्हाट वे एन एक्शन परफॉर्म्ड। क्या? एक एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ये आपको शो करता है हाउ, या फिर व्हाट वे, एक एक्शन जो आपने परफॉर्म करा वो किस वे में परफॉर्म करा, आपने कैसे परफॉर्म किया एक्शन, उसको बताता है हमें। कौन? एडवर्ब ऑफ मैनर, या फिर एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। ठीक। एडवर्ब ऑफ मैनर यूजली आंसर द क्वेश्चन हाउ। ये आपको किसका आंसर करती है? हाउ का। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, द सोल्जर फॉट ब्रेवली इन द बैटल। जो सोल्जर्स थे वो बहुत ब्रेवली अपने बैटल पे क्या करे? फाइट करे। तो देखो इसमें आप आंसर पूछो, हाउ दे फॉट इन द बैटलफील्ड। दे फॉट, वे सॉरी, मैंने कुछ और पे ही क्या कर दिया। ओ हाँ, हाउ दे फॉट इन द बैटलफील्ड।
वेरी ब्रेवली, तो आपको ब्रेवली का आंसर मिला, सॉरी हाउ का आंसर मिला क्या, ब्रेवली। तो ब्रेवली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ सी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, इतना आप पूछो, हाउ सी स्पीक्स इंग्लिश, फ्लुएंटली आपको आंसर मिला ना, तो इज सो फ्लुएंटली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड, he completed his homework quickly, ठीक, थर्ड क्या, he completed his homework quickly, how he completed his homework quickly, ठीक है, तो इसमें भी आपने how से पूछा, इसमें भी आपने how का, ठीक है, इसमें भी आपने how करके पूछा, इन सब का आपको आंसर मिला, एक का मिला ब्रेवली, एक का मिला फ्लुएंटली, एक का मिला क्विकली, ये सारे होते हैं मेरे एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर आपको शो करता है हाउ एन एक्शन वाज परफॉर्म्ड, एक एक्शन को कैसे परफॉर्म किया गया या फिर किस वे में परफॉर्म किया गया, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, टाइम से ही कुछ शो होगा, तो पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड टू शो व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस और हैपन, एक जो एक्शन हुआ वो कब हुआ, ठीक है, कब उसको किया गया, वो कौन शो करेगा, वो शो करेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यूजुअली आंसर द क्वेश्चन व्हेन, ये आपको किसका आंसर करेगा, व्हेन का आंसर करेगा। आपने मतलब सिंपल सा, आप जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो एडवर्ब ऑफ टाइम का, तो उसमें आप क्या क्वेश्चन करोगे उससे, व्हेन का क्वेश्चन करो, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, वी विल गो फॉर पिकनिक टुमारो, ठीक है, वी विल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। अब सिंपल सा व्हेन का क्वेश्चन करो, आप करो, करा, ठीक है। अब देखते हैं, व्हेन वी विल गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है, व्हेन वी विल गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए कब जाएंगे, टुमारो, आपको आंसर क्या मिला, टुमारो, सो टुमारो इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब सेकेंड, दे अराइव्ड लेट फॉर द पार्टी, when they arrived for the party, वो कब पहुंचे पार्टी के लिए, they arrived late, तो late is an adverb of time। third, she met her friends yesterday, same question करो when से, ठीक है, when से question करो, when she met her friends, when she met her friends, वे अपने फ्रेंड से कब मिली, आपको क्या आंसर मिला, yesterday, वो कल मिली थी, तो आपको आंसर मिला ना when का, तीनों में आपको आंसर मिला किसका, when का। आपने तीनों से पूछा when, ठीक है, इससे भी पूछा आपने when, एंड थर्ड लास्ट से इससे भी पूछा आपने when, तो आपको जो आंसर मिला वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। फर्स्ट में आपको मिला टुमारो, सेकेंड में लेट, एंड थर्ड में यस्टरडे, सो दे ऑल आर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो है क्या, देखते हैं क्या है, हाँ ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या काम है, क्या होता है, ये पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस इज यूज्ड टू शो, क्या, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको शो करेगा, क्या शो करेगा, वेयर एन एक्शन हैपेंस और टेक्स प्लेस, एक एक्शन कहां किया गया था, वेयर, वेयर आ गया ना, वेयर, कि एक एक्शन आपको कहां किया गया था, जो आपने एक्शन अभी परफॉर्म किया वो एक्शन आपने कहां किया, वही शो करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस यूजुअली आंसर द क्वेश्चन व्हेन, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको किसका आंसर करता है, व्हेन का आंसर, ठीक। आप जब भी आप एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्वेश्चन देखो, सिंपल सा आपको क्वेश्चन क्या करना, व्हेन, आपको जो व्हेन का आंसर मिला वही क्या होगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझते हैं क्या है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर। अब सेम सा क्वेश्चन करो वेयर, मैंने भी शायद व्हेन बोल दिया, करेक्शन कर लेना, वेयर, ठीक है, वेयर, वेयर का क्वेश्चन करो आप, इन सेंटेंस में से जो एग्जांपल्स है वेयर का क्वेश्चन करो। देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ठीक है, आपको आंसर मिल रहा है डाउनस्टेयर, दे आर प्लेइंग डाउनस्टेयर, डाउनस्टेयर, आपको डाउनस्टेयर मिल गया, तो डाउनस्टेयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड, he looked outside the window, सेम क्वेश्चन करो,
वेयर ही वॉज लुक्ड, वेयर ही लुक्ड आउटसाइड। आपको क्या मिला आंसर? आउटसाइड। वेयर कैसे क्वेश्चन करा? वेयर इज गॉड प्रेजेंट, सॉरी गॉड इज प्रेजेंट सॉरी मैंने कर दी, मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सेम आंसर करो, क्वेश्चन करो आप वेयर से। वेयर इज गॉड प्रेजेंट, गॉड कहाँ प्रेजेंट है? आपको क्या आंसर मिला? एवरीवेयर। तो ये जितने तीनों पे आपने सर्कल करे, दे ऑल आर फ्रॉम द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस सिंपल सा एक एडवर्ब है जो आपको शो करता है कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया, आपने जो एक्शन लिया, जो लोगे, वो कहाँ पे करोगे, वेयर द एक्शन वाज परफॉर्म्ड, या फिर करोगे या कब करना है वो एक्शन, कहाँ पे करना है, सेम, ठीक, कहाँ पे करना है एक्शन। तो इसमें आपको सिंपल सा आंसर किसका मिलेगा? वेयर का आपको आंसर मिला, वो क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, मूव करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक, जो है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो, adverb of frequency is used to show how often or how regularly an action takes place। सिंपल सा, ये आपको क्या शो करता है? हाउ ऑफन, की एक जो आपने एक्शन करा वो कब कब करा, ठीक है, कितने टाइम तक करा, कब कब कर रहे हो एक्शन, कोई एक्शन, वो शो करेगा आपको एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज अस हाउ ऑफन और हाउ रेगुलरली वी परफॉर्म द एक्शन इज नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजली आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। किसका आंसर करेगी? हाउ ऑफन का। एग्जाम्पल, दे गो फॉर अ मूवी समटाइम्स, ठीक है, दे गो फॉर अ मूवी समटाइम, दे गो फॉर अ मूवी समटाइम। इसमें सेम क्वेश्चन करो, हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ ऑफन से आंसर करो, क्वेश्चन करो, दे गो फॉर अ मूवी समटाइम, दे गो फॉर अ मूवी समटाइम, इससे क्वेश्चन करो, करो, क्या क्वेश्चन करोगे? हाउ ऑफन दे गो फॉर अ मूवी, हाउ ऑफन दे गो फॉर अ मूवी, वे कब कब मूवी के लिए जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। दे गो फॉर अ मूवी समटाइम्स, वे कभी कभी मूवी देखने जाते हैं, समटाइम्स। तो आपने क्या क्वेश्चन करा? आपने क्वेश्चन करा हाउ ऑफन दे विल गो फॉर अ मूवी, ठीक है, समटाइम्स। सेकेंड, he often visits the local library, how often he visits the library, often, कभी कभी, ठीक है। थर्ड, I always wake up early in the morning, I always wake up early in the morning। सो इससे भी आप सेम क्वेश्चन करो, हाउ ऑफन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका आपको आंसर मिलेगा आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ऑलवेज, ऑफन एंड समटाइम्स। सो दीज थ्री आर फ्रॉम द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर। तो एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसा एडवर्ब है जो आपको शो करता है कि हाउ ऑफन या फिर हाउ रेगुलरली एन एक्शन वाज परफॉर्म्ड इज नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, और ये आपको आंसर करेगी हाउ ऑफन का। सो अब चलते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक, जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या? एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है ये समझते हैं, जिसको आप एडवर्ब ऑफ क्वालिटी भी कहते हो। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री इज यूज्ड टू शो अस इंटेंसिटी, अमाउंट और लेवल ऑफ एन एक्शन। एडजेक्टिव ऑफ और एन एडवर्ब इज नोन एज एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वालिटी, क्वांटिटी, सॉरी। तो देखो, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री इज यूज्ड टू शो, ये हमें शो करती है इंटेंसिटी, अमाउंट या फिर लेवल, इसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या ये आपको सिंपल सा क्या बताएगी? क्वांटिटी बताएगी। क्या? क्वांटिटी शो करना या लेवल शो करना, किसका काम है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखो, एडवर्ब ऑफ डिग्री यूजुअली आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट लेवल। इसमें आप क्या आंसर क्वेश्चन करोगे? हाउ मच, ठीक है, हाउ मच आंसर करो, क्वेश्चन करोगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री से। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको शो करती है क्या? लेवल शो करती है, अमाउंट शो करती है, इंटेंसिटी शो करती है किसी एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव की। इसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक,
इंटेंसिटी देखो, ठीक है। हाउ मच was the tea, how much how much was the tea hot, ठीक है। हाउ मच, ठीक, हाउ मच से आप क्वेश्चन करो, हाउ मच वॉज द टी हॉट, कितनी गर्म थी चाय। टू हॉट, टू हॉट, आपको क्या आंसर मिला? टू हॉट का आंसर मिला। तो टू हॉट का आंसर मिला, सॉरी, हाउ मच का आंसर मिला आपको क्या? टू हॉट। सेकेंड, द एग्जाम वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, द एग्जाम वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सेम क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन आस्क करो, हाउ मच वॉज द डिफिकल्ट, हाउ मच वॉज द एग्जाम डिफिकल्ट, कितना एग्जाम डिफिकल्ट था, ठीक है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वॉज द एग्जाम, बहुत डिफिकल्ट था एग्जाम। थर्ड, आई एम क्वाइट टायर्ड आफ्टर द मैच, हाउ मच आई टायर्ड आफ्टर द मैच, मैं कितना टायर्ड था आफ्टर द मैच, हाउ मच, कितना था मैं टायर्ड। आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं थोड़ा बहुत टायर्ड था। तो फर्स्ट में आपने क्या कहा? फर्स्ट में आपने हाउ मच से क्वेश्चन करा कि हाउ मच वाज द टी हॉट, टू हॉट वाज द टी, बहुत हॉट थी टी, तभी मैं नहीं क्या ड्रिंक कर पाया। टू, देखो टी ओ ओ टू, हाँ। द एग्जाम वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, हाउ मच वाज द डिफिकल्ट एग्जाम, ठीक है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो एक्सट्रीमली। थर्ड, I am quite tired after the match. How much I tired after the match? Quite. तो देखो, to, extremely and quite. These three are these three are from the adverb of degree. तो ये adverb of degree क्या कर रहे हैं? ये आपको how much का आंसर करना है, आपने how much का क्वेश्चन करना है और सिंपल सा आपको जो आंसर मिला वो आपका हो गया एक adverb of degree, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ टाइप। अब सिक्स्थ टाइप क्या है ये देखते हैं, समझते हैं। हाँ, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है? रीजन से पता चल रहा होगा इसमें कुछ रीजन से रिलेटेड होगा, ठीक है। समझते हैं। द एडवर्ब ऑफ रीजन इज यूज्ड टू शो अस पर्पस, कॉज और रीजन बिहाइंड एन एक्शन। क्या सिंपल सा, ये कोई आपने वर्क करा, वो वर्क क्यों करा, उसके पीछे रीजन क्या था, ये शो करेगा आपको एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन इज अ वर्ड व्हिच शोज अस द कॉज, द पर्पस, द रीजन बिहाइंड द एक्शन। जो उस एक्शन के पीछे जो कॉज था, रीजन था, पर्पस था, क्यों करा हमने वो एक्शन, क्यों परफॉर्म करा, वो आपको कौन शो करेगा? वो आपको शो करेगा एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक। सो एडवर्ब ऑफ रीजन यूजुअली आंसर द क्वेश्चन व्हाई। क्या ये आपको क्या क्वेश्चन करेगी? वाई का। आपको वाई का आंसर देना है, जो आंसर मिला वो आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। इसमें आपको रीजन पता चलेगा, रीजन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He was late, therefore he missed the school bus. Why he was late? Sorry, why he missed the school bus? Why he missed the school bus? आंसर मिल रहा है कुछ आपको? Why he missed the school bus? बिकॉज ही वॉज लेट। क्या? बिकॉज ही वॉज लेट, क्यों? क्यों वो लेट हो गया था, लेट, ठीक है। लेट इज एन एडवर्ब। तो देयरफॉर से मैंने क्या शो करा? देयरफॉर से मैंने शो करा कि उसका रीजन था, ठीक है। तो यही शो करता है क्या आपको? एडवर्ब रीजन क्या शो करता है? एडवर्ब रीजन आपको कॉज, पर्पस, रीजन शो करता है कोई एक्शन के, ठीक है। कोई एक्शन के पीछे जो एक्शन लिया आपने, उसके पीछे क्या रीजन था, क्या पर्पस था, क्या कॉज था, वही शो करता है एडवर्ब ऑफ रीजन। मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था, देयरफॉर इसलिए मेरी स्कूल की बस छूट गई, ठीक है। ये हो गया आपका। मेरी स्कूल की बस क्यों छूटी? बिकॉज आई वॉज लेट, क्यों? मैं लेट हो गया था। इसमें आपको रीजन शो हो रहा है ना, रीजन, कारण पता चल रहा है कि मेरा स्कूल बस क्यों छूट गई थी। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। वाई आई कांट कम टू स्कूल, ठीक है, मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकता? वाई आई कांट गो टू स्कूल? बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। मैं बीमार, सॉरी, मैं अपने आप को अच्छा फील नहीं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, इसीलिए मैं आपको सॉरी स्कूल नहीं आ पा रहा। तो यहाँ शो आपको क्या कर रहा है? एक रीजन शो कर रहा है। यहाँ पे आपको देयरफॉर कर रहा था, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। थर्ड में, सी डिड नॉट स्टडी हेंस सी फेल्ड, इसमें भी फिर आपको एक रीजन पता चल रहा है। व्हाई शी फेल्ड द टेस्ट,
बिकॉज शी डिडंट स्टडी, ठीक है, बिकॉज शी डिडंट स्टडी। वाई शी फेल्स द टेस्ट, बिकॉज शी डिडंट स्टडी। तो यहां से हेंस आपको क्या करा, वो रीजन शो कर रहा था। तो देखो, therefore show and hence these all or from the adverb of reason, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये क्या शो कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन मींस पर्पस, कॉज या फिर रीजन शो कर रहे हैं कि मैं क्यों लेट हो गया, मैंने क्यों स्कूल बस मिस कर दी, मैं क्यों नहीं स्कूल गया, या फिर मैं क्यों फेल हो गया। इसका रीजन आपको शो कर रहे हैं क्या, देयरफॉर, शो एंड हेंस। सो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, सिंपल सा एडवर्ब ऑफ रीजन ये है कि एडवर्ब ऑफ रीजन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडवर्ब है जो आपको शो करेगा रीजन बिहाइंड द एक्शन, या फिर रीजन कह दो, पर्पस कह दो, कॉज कह दो, जो कह दो, आपको रीजन पता चल रहा है ना। एक एक्शन के पीछे जो एक्शन के पीछे जो रीजन था, क्या था रीजन, जो मेरा एक्शन था क्या, कि मैं स्कूल नहीं जा पाया, मैंने अपनी बस मिस कर दी, क्यों, क्योंकि मैं लेट हो गया। मैं स्कूल नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि मैं फील वेल नहीं कर रहा था। मैं फेल हो गया, क्यों मैं फेल हुआ, बिकॉज मैंने स्टडी नहीं करी थी, ठीक है। ये होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरोगेटिव एडवर्ब। ये इंटरोगेटिव एडवर्ब तो आपने बहुत पढ़ा है, सारे जितने भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा इंटरोगेटिव आता ही आता है। देखते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्या है। द इंटरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू beginning of a sentence to ask the question about time, place, manner, reason and quantity. एडवर्ब ऑफ सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपका एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी सेंटेंस के फर्स्ट में आता है और ये आपको बताता है कि टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में, रीजन के बारे में एंड क्वांटिटी के बारे में। कौन शो करता है, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब सिंपल सा क्वेश्चन आस्किंग एडवर्ब है, ठीक है। ये क्वेश्चन आस्क करता है किसके बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में, रीजन के बारे में एंड क्वांटिटी के बारे में। इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो, वेयर, व्हेन एंड हाउ, फर्स्ट में ही आ गया ना, वहां पे लिखा है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही आ गए, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ कि उससे प्लेस पूछ रहा हूँ ना, कि तुम कहाँ रहते हो भाई, मैं प्लेस के बारे में तो बात कर रहा हूँ। तो ये क्या शो कर रहा है, आपको प्लेस के बारे में शो कर रहा है। तो यही था कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा एंड ये पूछेगा किसके बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में, रीजन के बारे में एंड क्वांटिटी के बारे में। तो फर्स्ट हमने पूछ लिया क्या, वेयर डू यू लिव, ये बता रहा है आपको प्लेस के बारे में। सेकेंड, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुंचेगी, ये क्या बता रहा है, टाइम के बारे में कि ट्रेन कब पहुंचेगी, ठीक है। थर्ड, हाउ डिड यू सॉल्व द पजल, तुमने ये जो पजल है, जो क्यूब है, जो रूबिक क्यूब्स होते हैं, वो कैसे सॉल्व करा, कोई पजल है कैसे सॉल्व करा। मैंने उससे पूछा ना कैसे सॉल्व करा, मुझे भी बताओ। अब फिर वो मुझे क्या बताएगा, उसे सॉल्व करने का तरीका बताएगा, मैनर बताएगा। तो इसी को कहते हैं मैनर, ठीक। हाउ डिड यू सॉल्व द पजल, ये क्या हो गया, मैनर। तो देखो मैंने टाइम, प्लेस एंड मैनर से पूछा, आपका काम क्या है, आपका काम है रीजन एंड क्वांटिटी से बताना इसके बारे में, इसके एग्जांपल्स के थ्रू। तो ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब सिंपल सा एक एडवर्ब है जो क्वेश्चन आस्किंग करेगा अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन एंड क्वांटिटी। इट इज नोन एज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दैट इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, the relative adverb is used to join two sentences or clause together and provide more information about time, place and reason, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब मेरा एक ऐसा एडवर्ब है जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, ज्वाइन करेगा। क्या, दो सेंटेंसेस या फिर दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा और मुझे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसके बारे में, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में या फिर रीजन के बारे में।
इसी को मैं कहता हूं रिलेटिव एडवर्ब. सो रिलेटिव एडवर्ब इज एन एडवर्ब which joins two sentences or two clauses together and gives more information about time, place and reason is known as relative adverb. ठीक, देखते हैं अब ये क्या लिखा है. दे लुक लाइक क्वेश्चन वर्ड्स. ये आपको लगेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे अभी क्वेश्चन वर्ड्स थे ना, हाउ, वेयर, व्हेन. ठीक है, ये सारे लगेंगे बट क्वेश्चन पूछेंगे नहीं है. बट दे डू नॉट आस्क द क्वेश्चन. दे डू नॉट आस्क द क्वेश्चन. दे ओनली जॉइन द सेंटेंसेस इन द मिडिल. ये सिर्फ इनका काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को एक साथ ऐड करना, वो भी मिडिल में, बीच में. इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब. एग्जाम्पल्स के थ्रू देखो. दिस इज द हाउस वेयर आई लिव. ये वही घर है जहां मैं रहता था. देखो, एक सेंटेंस मेरा ये हो गया, एक सेंटेंस मेरा ये हो गया. इन दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, वेयर. तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव. ये वही घर है जहां मैं रहता था. तो ये मुझे प्लेस के बारे में शो कर रहा है, प्लेस के बारे में शो कर रहा है. ठीक. संडे इज द डे व्हेन वी गो टू द मार्केट. ठीक है, संडे इज द डे. संडे एक ऐसा दिन है जब हम मार्केट के लिए जाते हैं. तो देखो यहाँ पे व्हेन एक सेंटेंस मेरा ये हो गया, एक सेंटेंस मेरा ये हो गया. इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है मिडिल में कौन, व्हेन. तो संडे इज द डे व्हेन वी गो टू द मार्केट. संडे एक ऐसा दिन है जब हम मार्केट के लिए जाते हैं. तो ये मुझे क्या बता रहा है कि संडे का दिन, टाइम के बारे में बता रहा है कि हाँ मैं संडे को यूजुअली संडे को ही जाता हूँ. तो व्हेन यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम कर रहा है, वो भी मिडिल में. ठीक. थर्ड, दिस इज द प्लेग्राउंड वेयर वी प्ले क्रिकेट. ये वही ग्राउंड है जहां पे हम क्रिकेट खेला करते थे. ठीक है. तो देखो, एक सेंटेंस दिस इज द प्लेग्राउंड, सेकेंड सेंटेंस वी प्ले क्रिकेट. अब देखो वेयर यहाँ पे वेयर क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है. इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. और ये क्या कर रहा है, ये रीजन बता रहा है कि हाँ ये वही ग्राउंड है जहां मैं खेलता था. मैं कह रहा हूँ मैं किसी को अब एक पिच दिखाने गया, फिर मैंने उससे कहा यही ग्राउंड है. अब मैंने उसको रीजन भी बता दिया, हाँ ये ठीक है, ये वही ग्राउंड है जिसपे मैं भी खेला करता था. ठीक. इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब. तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है, रिलेटिव एडवर्ब मेरा एक ऐसा एडवर्ब है जो दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन करेगा और मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा मुझे प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में या फिर एक रीजन के बारे में. इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. ठीक. और ये आपको क्वेश्चंस के जैसे लगेगा, जैसे व्हेन, हाउ. ठीक है, इनके जैसे लगेगा, बट ये क्वेश्चन आस्किंग नहीं है, ये सिर्फ ज्वाइनिंग का काम करते हैं, वो भी मिडिल में. इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. अब नाइन्थ टाइप क्या है, इस पे मूव करते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है. नाइन्थ इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. देखो इसमें दो टाइप है, एक अफर्मेशन होता है, एक निगेशन होता है. ठीक है, एक अफर्मेशन एक निगेशन. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन दोनों को कंबाइंड है. देखो, फर्स्ट द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज यूज्ड टू से. जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, अफर्मेशन के बारे में बात हो रही है, जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है वो शो करता है, हमें बताता है यस. ये क्या से करता है, ये क्या बताता है, यस और शो दैट समथिंग इज ट्रू, या फिर कोई चीज एकदम ट्रू है उसके बारे में बताएगा. while the adverb of negation is used to say no or deny something. तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यस का काम करता है, हाँ का काम करता है. मींस इसमें आप मोस्टली ट्रू, जो एकदम श्योर बातें हैं, एकदम सही बातें हैं, उसके बारे में बात होती है. किसमें, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में. एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन में से नो. क्या ये नो का शे करता है, मींस ये ना के बारे में बात करता है, ना, नो के बारे में शो करता है. एंड दिस शो जो क्या है, जो डिनाई कर दिया जाए, मतलब जो गलत करार कर दिया जाए, उसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन. ठीक है. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या है, जो ट्रू हो, सही हो, और जो एडवर्ब ऑफ निगेशन है वो क्या है, जो रॉन्ग हो, गलत हो. इसके से हम जानते हैं. देखो यहाँ पे अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन यस मीन्स ये ट्रू है, एंड निगेशन
ये क्या है? नो। ये क्या है? रॉन्ग, गलत। ठीक है, सिंपल सा 2 वर्ड्स, इतने में इसकी डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक, अब थोड़ा और पढ़ते हैं। अफर्मेशन वर्ड शोज 100% श्योरिटी। ये जो अफर्मेशन है ये आपको 100% श्योरिटी शो करेंगे। कौन? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक श्योरली, डेफिनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी अनफॉर्चुनेटली तो इसमें नहीं आएगा, एब्सोल्युटली या फिर सर्टेनली और टाइप के वर्ड्स आएंगे इसमें। निगेशन वर्ड आर यूज टू मेक अ सेंटेंस निगेटिव। ये एक सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए यूज करा जाता है। क्या? एडवर्ब ऑफ निगेशन। लाइक नो, नॉट एंड रेयरली। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो। यस आई एम गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। हाँ, मैं पार्टी के लिए आज रात को जा रहा हूँ। मीन्स मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो आपका अफर्मेशन है वो आपको 100% श्योरिटी देता है। ठीक है, तो यस आई एम गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, मैं पार्टी के लिए आज रात जा ही रहा हूँ। सेकेंड, ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास टूडे। क्या? ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास, वो आज क्लास अटेंड नहीं कर रहा। मीन्स निगेशन है ये कि वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा। नॉट आ गया ना इसमें, नॉट, तो इसीलिए ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। थर्ड, आई विल सर्टेनली हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगा। ठीक है, तो सर्टेनली यहाँ पे क्या है? मीन्स सर्टेनली आ गया। ये क्या है? एक अफर्मेशन है। मीन्स यहाँ पे जो हेल्प करने की बात हो रही है प्रोजेक्ट में, वो 100% श्योर है कि वो हेल्प करेगा। तो सिंपल से क्या थे? सिंपल से मेरे 2 वर्ड थे, एक अफर्मेशन, एक निगेशन। तो अफर्मेशन क्या है? जब भी आप 100% श्योर हो किसी बात पे, तब आप अफर्मेशन का यूज करोगे, लाइक दीज वर्ड्स। एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या है? जब आप क्या हो, जब कोई बात निगेटिव प्रूफ करनी हो, तब आप किसका यूज करोगे? एडवर्ब ऑफ निगेशन का, लाइक दीज वर्ड्स। ठीक, ये थे इसके एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे सिंपल सा अफर्मेशन से यस एंड निगेशन से नो, रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट। इतना ही था, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं। ठीक, सो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब मेरी ऐसा एडवर्ब, एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफायर की तरह काम करता है। ये किसको मॉडिफाई करता है? एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव या फिर another adverb in a sentence is known as adverbs। ठीक है, adverbs की ये सारे यहाँ पे एग्जांपल्स है। when, how, where, how often, ये सारे इसके adverbs के एग्जांपल्स। ठीक, ये कुछ और मैंने यहाँ पे adverbs लिखे हैं। तो सिंपल सा adverbs क्या है? adverb gives more information about verb, adjective or another adverbs in a sentence is known as adverb। adverbs के टाइप्स पढ़ने हैं, देखते हैं adverbs के टाइप्स कितने हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है क्वालिटी, जिसको आप मैनर के नाम से जानते हो। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो आपको शो करेगा, क्या शो करेगा? हाउ या फिर व्हाट वे, जो आपने एक्शन परफॉर्म करा वो कैसे परफॉर्म करा, किस वे में परफॉर्म करा। और ये आपको आंसर करेगा हाउ का। इनमें सबसे आप हाउ का क्वेश्चन पूछो, आपको जो आंसर मिलेंगे वो क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम मेरा क्या शो करता है कि जो आप मैंने एक्शन जहां पे करा, ठीक है, दे शो एन एक्शन टेक्स प्लेस और हैपन। ये जो आपने एक्शन करा वो कहाँ पे करा था, ठीक है, कहाँ पे वो एक्शन हुआ था, उसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये आपको किसका आंसर करते हैं? व्हेन का। इसमें आप सबसे व्हेन पूछो, अभी मैंने बताया व्हेन पूछो, ट्राई करो खुद से, व्हेन पूछो, देन आपको जो आंसर मिला वो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस इज यूज्ड टू शो वेयर एन एक्शन हैपेंस, कि एक्शन जो था वो कहाँ पे हुआ था, उसी का काम है किसका? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका आंसर करता है? वेयर का। इन सब में आप वेयर का आंसर करो इट बाय योरसेल्फ, एंड जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि हाउ ऑफन और हाउ रेगुलरली, कितनी बार या फिर कितने टाइम तक आपने काम करा, उसी को आप कहते हो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन, इस पे आपको आंसर मिलेगा, एंड इस पे आप सबसे हाउ ऑफन क्वेश्चन करो, आपको जो आंसर मिला वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको इंटेंसिटी, अमाउंट, लेवल, सिंपल सा क्वांटिटी शो करती है एक एडवर्ब्स की, एक या फिर एडजेक्टिव की, इसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये किसका आंसर करेगी? आपको हाउ मच का। ठीक, यहाँ पे आप सबसे हाउ मच पूछना, आंसर जो मिलेगा वो इसका। एडवर्ब ऑफ रीजन, ये क्या शो करेगा? रीजन, रीजन शो करेगा, पर्पस बताएगा, कॉज बताएगा या फिर रीजन बताएगा सेंटेंस का।
इसमें आपको क्या आंसर क्वेश्चन करना है, वाई का। इन सब में आप वाई का क्वेश्चन करो, जो आपको आंसर मिला वो होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स सिंपल से क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं और स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं। और ये किसके बारे में शो करते हैं, टाइम, प्लेस एंड मैनर एंड रीजन एंड क्वांटिटी के बारे में। ये सारे क्या है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल किसके, वेयर डू यू लिव, प्लेस, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, टाइम, हाउ डिड यू सॉल्व द पजल, ये मैनर। बाकी के दो रीजन एंड क्वांटिटी आपको बाय योरसेल्फ करने हैं। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या है, ये सिंपल से दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को एक साथ जोड़ेगा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा किसके बारे में, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में एंड रीजन के बारे में। ये इसके यहाँ पे एग्जांपल्स। अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन मींस जब भी आप कोई 100% श्योर हो तब आप यूज करते हो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का, और जब भी आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तब आप यूज करते हो एडवर्ब ऑफ निगेशन का। यहाँ पे ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब्स के टाइप्स क्या है, इसका यूज क्या है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं। सो थैंक यू।